हमास ने ईरान से मांगे हैं $500 मिलियन। जी हां, इजराइल को खत्म करने के लिए मांगे थे $500 मिलियन। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे लेकर दस्तावेज जारी किया है। सिनवार और मोहम्मद दाइफ के बीच इसे लेकर बातचीत हुई थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल के हवाले से। हालांकि इजराइल का दावा क्या है? हमास ने $500 मिलियन मांगे। इजरायली रक्षा मंत्री काद्स का यह दावा है। इजराइल को नष्ट करने के लिए ही हमास का यह प्लान है। और ईरान से $500 मिलियन जिस तरीके से मांगे गए हैं, सुशील सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर से मदद मांगी गई। काद्स ने यहां कम्युनिकेशन का सबूत तक जारी कर दिया है और ईरान का सिनवार और दाइफ के साथ संबंधों का भी ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सुशील सर, बात यह है कि निधि की जो इस तरह का दावा किया जा रहा है, तो इसमें अगर इस तरह में सच्चा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमास जो है पूरी तरह से ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल, मिलिट्री, सब तरह का उनका सपोर्ट। सीरिया से उनका हमें मालूम है कि रूट था कि हथियार उनको आते थे। तो उसमें अगर इजराइल ने इस तरह का दावा किया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं उठ के, ये सब जो है तैयारी हो रही है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और सॉरी ताकि जो गाज़ा का जो एरिया है, क्योंकि अब वो जो जैसे कल मंडे मीटिंग, सोमवार को जो मीटिंग हुई है इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, दोनों उसमें एक मत हैं कि गाज़ा में जो है ये रियल एस्टेट की जो बहुत अच्छी जगह है और इसको जो है डेवलप करा जाए और पैलेस्टीनियन को इसमें से निकाला जाए। अभी हालांकि जो है इजिप्ट, जॉर्डन और फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उसका विरोध किया है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन इजराइल ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है उनको सेपरेट करने की और घेरने की। तो ये जो है बिल्कुल ग्राउंड पर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं और पॉलिटिकली मेरे ख्याल से कुछ रास्ता निकाला जाएगा कि कहाँ इन लोगों को भेजा जाए। ये इस पर नजरें रखनी होंगी। लेकिन इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर, एक और अहम मीटिंग होनी है आज, उसका जिक्र कर लेते हैं। आज मॉस्को में चीन, ईरान और रूस के बीच बैठक होनी है और अब से थोड़ी देर बाद मॉस्को में यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसमें बातचीत होगी। बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। तीनों देशों के उप विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल समीर आगे यही होगा कि क्या वाकई मॉस्को में ट्रंप के खिलाफ ये त्रिशक्ति है, क्योंकि बैठक में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, एजेंडा क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रख रही हूं। जहां देखिए यूक्रेन से सीज फायर की शर्तें और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध का जवाब जाहिर सी बात है चीन देना चाहेगा, और ईरान जिसकी परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है, उस लिहाज से देखा जाए तो समीर आज होने वाली बैठक और उसका एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है। समीर, बिल्कुल, और बैठक का एजेंडा क्या होगा ये मनीष हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। लेकिन अब एक डिवाइड जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। किसका पल्ला भारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने कंधे से कंधे मिलाकर रूस का साथ दिया था। अब ऐसे वक्त में जब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उस वक्त रूस या चीन क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया तो ईरान अकेला पड़ जाएगा और वैसे में फिर ईरान का बचना नामुमकिन है। पिछले हफ्ते रूस, ईरान और चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज की थी और अब एक और मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि ताकि ईरान के साथ वो खड़ा दिखाई दे और अमेरिका ये हिमाकत कर ना सके, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों से अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है। फैसला हो चुका है, अमेरिका और इजराइल का फैसला हो गया है कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। और उसमें कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि तीनों महाशक्तियों के बीच में एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि रूस यूक्रेन ले ले, चीन ताइवान ले ले और ईरान अमेरिका को छोड़ दे। मनीष, काफी श्योर नजर आ रहे हैं आप ईरान पर होने वाले संभावित हमले को लेकर। और यह हमला होगा कहां से फिर? डिएगो गार्सिया? देखिए, हमला किसी भी जगह से हो सकता है। फिर वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से लेकर मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल होगा, डिएगो गार्सिया का भी इस्तेमाल होगा। बात यह है कि अमेरिका ने जितनी तैयारी की है उसमें उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जिस तरह की पोजीशनिंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अभी तक ऐसी कभी तैयारी नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए मैं श्योर हूं कि ये लड़ाई होकर रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और मनीष इसे लेकर काफी श्योर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ है। एक और वॉर फ्रंट की जो बड़ी खबरें हैं उनको भी
ले लिया जाए। 132 ड्रोन, 23 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। 9 क्रूज, 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल से ये बड़ा अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 6 इस्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया इस हमले को अंजाम देने के लिए। रूस के लगातार विध्वंसक प्रहार को लेकर ही जिस तरीके से कीव में संहार हो रहा है, रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया है। कीव के कई इलाकों में टारगेट अटैक हुए हैं। आपको बता दें, काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई है और जिस तरीके से ये प्रहार किया जा रहा है उसमें 9 क्रूज मिसाइल के साथ साथ 8 कैलिबर मिसाइल और साथ ही 6 स्कैंडर मिसाइल, और खबर है कि 132 ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है। जबकि यूक्रेन दावा ये कर रहा है कि 12 क्रूज मिसाइल उसने मार गिराई हैं, 1 बैलिस्टिक मिसाइल उसने ध्वस्त कर दी है, 40 ड्रोन भी मार गिराए हैं, जबकि 50 से ज्यादा ड्रोन ट्रैक किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन में कहां पर हमले हुए हैं उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि कीव को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सुमी और खार्किव में भी लगातार हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं। वहीं खेमेलनित्स्की के साथ साथ चरकाजी और माइकोलाइव में भी लगातार हमलों को लेकर खबरें हैं। बिल्कुल, और आज मॉस्को में रूस, चीन और ईरान की होने जा रही है बैठक। तीनों देशों के उप विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, जिसको लेकर हमने पूरी डिटेल आपको दी है। इस बैठक पर हमारी नजरें होंगी। TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है इस बैठक पर, और इस बैठक से निकलकर जो कुछ भी सामने आता है वो अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देगा, क्योंकि अब बहुत क्लियर डिवाइड है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चाइना। जी हां, अब आपको दिखाते हैं कैसे आज ट्रंप और नेतन्याहू बनाम पुतिन, खामेनेई और जिनपिंग होने जा रहा है। एक और वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई, वहीं मॉस्को में रूस, चीन और ईरान के उप विदेश मंत्री मिल रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ मॉस्को में परमाणु कार्यक्रम पर आज ट्रंप को दिया जा सकता है जवाब। इसी तरह गाजा पर अमेरिका कब्जे की तैयारी में है, तो उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दखल पर रणनीति बनाई जा सकती है। ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और देखिए, बैठक से पहले रूस की बड़ी तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन से सीज फायर पर बात हो सकती है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, मॉस्को में बैठक से पहले रूस ने क्या कहा है, ये आपको जल्दी से बताते हैं। युद्ध विराम पर कई सवालों के जवाब नहीं हैं, ये यूक्रेन का पक्ष है। युद्ध विराम का समर्थन करते हैं पुतिन। ईरान का क्या पक्ष है, ये देखिए। परमाणु कार्यक्रम पर रूस बात कर रहा है, परमाणु समझौते पर भी बातचीत जारी है। अमेरिका कहता है टैरिफ से बाजार के हालात चिंताजनक। अमेरिका के रुख के बाद सामने आ रहे हैं। टैरिफ के असर को कम करने पर भी इस मीटिंग में मंथन होगा, तो देखना यह होगा कि चीन, रूस और ईरान मिलकर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ईरान से कर रहा है सीधी बातचीत नाकाम हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगा ईरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं अमल में ला सकता ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया।